नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। नए साल में बिहार के गरीबों और मध्यम वर्ग वालों को नीतीश सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा दिया। बिहार के हर एक गरीब और मध्यम वर्ग वालों को अब सरकार आवास देने वाली है और इसके लिए फिर से नया लिस्ट बनाया जाएगा। 10वीं पास करने वालों के लिए रेलवे ग्रुप डी में निकल गई है छप्पड़ फाड़ वैकेंसी। 32,000 से भी ज्यादा पदों पर ग्रुप डी रेलवे में सरकारी नौकरी मिलेगी। बिहार में भयानक हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ गई है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि अभी 10 दिनों तक जरा बच के रहें, वरना जान भी जा सकती है। बिहार के 1,90,000 शिक्षकों का होगा 4 चरणों में तबादला। शिक्षा विभाग ने कर ली है बड़ी तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के मीडिया कर्मियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजधानी पटना के मीडिया कर्मियों को रहने के लिए आवास फ्री में दिया जाएगा। विपक्ष वालों की बोलती बंद हो गई है। इस रिपोर्ट से बिहार को लेकर रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें से कहा गया कि बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़कर अब 66,828 रुपए तक पहुंच गई है। बिहार में इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खेलों का होगा आयोजन। इसकी पूरी लिस्ट और स्थान जारी कर दिया गया है। नए साल पर बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब बिहार के किसी भी कोने से पटना मात्र 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। यानी जो दूसरे राज्य वाले सपना देख रहे हैं, वो बिहार अब सच करके दिखाएगा। बिहार के 532 विद्यार्थियों को निःशुल्क तारामंडल भ्रमण कराया जाएगा। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार के 1,90,000 शिक्षकों का तबादला होगा और इसमें 16 अफसर करेंगे शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 10वीं पास करने के बाद यदि आप एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। 10वीं पास वालों के लिए रेलवे ग्रुप डी में 32,000 से भी ज्यादा पदों पर निकल गई है सरकारी नौकरी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 10वीं पास लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए रेलवे ने छप्पड़ फाड़ सरकारी नौकरी निकाल दी है। और खास बात यह है कि रेलवे की ग्रुप डी वैकेंसी के लिए 23 जनवरी 2025 से आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकल चुका है। ग्रुप डी में लेवल 1 के तहत ये सरकारी नौकरी दी जा रही है, जिसमें 32,438 पदों पर सरकारी नौकरियां मिलेगी। ग्रुप डी में कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसे पॉइंट्समैन बी में 5,058 पद, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 799, असिस्टेंट ब्रिज में 301, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में 13,187, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में 3,077। ऐसे कई पदों पर सरकारी नौकरियां निकली है। टोटल 30,000 से भी ज्यादा 32,438 सरकारी नौकरियां निकल गई है। तो ये सुनहरा मौका हाथ से ना जाने पाए, सभी लोग आवेदन कीजिएगा। 23 जनवरी 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 26 साल मांगी गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलने वाला है। नए साल में बिहार के गरीबों और मध्यम वर्ग वालों को नीतीश सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। बिहार के हर एक गरीब को आवास मिलेगा। चुनाव से पहले सरकार हर एक गरीबों को आवास देंगे जिनके पास घर है अथवा नहीं भी है। और इसके लिए नीतीश सरकार 10 से लेकर 31 जनवरी तक पूरे बिहार में सर्वे करेगी। टोटल 8,053 पंचायतों में सर्वे किया जाएगा। सरकार हर एक ऐसे व्यक्ति को चुन चुन कर निकालेगी जिनका अभी तक घर नहीं बना है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कई ऐसे परिवार अभी भी हैं जो आवास लाभ पाने के योग्य तो हैं, किंतु उनका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है। इसलिए सरकार पूरे बिहार में फिर से सर्वे कर रही है। 10 जनवरी से 31 जनवरी तक सर्वे किया जाएगा। अतः अपना नाम जरूर ही दीजिएगा यदि आपको भी आवास नहीं मिला है तो।
और सुनिए, मध्यम वर्ग वाले यानी मिडिल क्लास वालों को भी इस बार पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना दो तरह की चलाई जाती है। पहला ग्रामीण, तो गांवों में तो सर्वे हो रहा है गरीबों को, वहां तो सरकार हर एक गरीबों को आवास देगी ही। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे मिडिल क्लास वाले यानी अर्बन एरिया वालों को सरकार पीएम आवास योजना का लाभ देगी। शहरी क्षेत्र में रहने वालों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला ईडब्ल्यूएस, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। दूसरा एलआईजी, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक है। और तीसरा एमआईजी यानी मिडिल इनकम ग्रुप, जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए के बीच है। तो मिडिल क्लास वाले भी यदि आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट www.pma.urban.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां जाएं और PMAY U 2.0 सेक्शन पर जाएं और जरूरी जानकारी दें, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट कर दें, आपको भी आवास मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान किया है कि राजधानी पटना के मीडिया कर्मियों को भी आवास मिलेगा। उनको रहने के लिए आवास देगी नीतीश सरकार। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि अब राजधानी पटना में कार्यरत मीडिया कर्मियों को रहने के लिए अधिक तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि राज्य सरकार उनको आवास देगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि लोहिया चक्र पथ के अगल बगल कई मकानों को तोड़कर नया मकान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग यदि चाहिएगा, यानी मीडिया कर्मी यदि आप लोग चाहिएगा तो मकान आप लोगों को भी हम लोग देंगे, आप लोग चिंता मत करिए। हालांकि अभी इसमें 3 साल का समय लगेगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। कितना अच्छा होगा, सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे और सुंदर तरीके से मीडिया कर्मी अपना काम करेंगे। ये सब विकास देखकर हर किसी को बढ़िया लगेगा। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ ठंड बढ़ा है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। पटना में तो पहली बार 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा है पारा। आज भी बिहार में भयानक हाड़ कपा देने वाली ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि फिलहाल कपकपाती ठंड से किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने 15 जनवरी तक शीतलहर को लेकर लोगों को सावधान किया है। कहा है कि पूरे बिहार में 15 जनवरी तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ ठंड रहेगा। साथ ही लोगों को यह भी कहा गया है कि फिलहाल पूरे जनवरी भर ठंड आपको परेशान करने वाली है, लेकिन 15 जनवरी तक सबसे भयानक वाली ठंड जारी रहेगी, तो जरा बच के रहिएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में लगातार मरीज एडमिट हो रहे हैं, तो जरा बच कर रहें ठंड से। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों का तबादला हो रहा है। सरकार की बड़ी तैयारी है कि राज्य के 1,90,000 शिक्षकों का 4 चरणों में होगा तबादला। सबसे पहले श्रेणी वाले शिक्षकों की बात करें तो इनमें असाध्य रोग, गंभीर बीमारी और विधवा आदि को रखा गया है। पहली श्रेणी में भी 5 तरह के शिक्षकों को रखा गया है। इसमें इन 5 में सबसे पहले नंबर पर आने वाले अर्थात असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों का तबादला सबसे पहले होगा, फिर क्रमवार अन्य कोटि का होगा। पहले श्रेणी में 5 कोटे के शिक्षकों का तबादला होने के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर अंत में चौथी श्रेणी के शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। और यदि थोड़ा सा बात करें कि आखिर किस श्रेणी में कौन से शिक्षक शामिल हैं, तो असाध्य रोग की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो कैंसर से पीड़ित शिक्षक हैं उनको रखा गया है। गंभीर बीमारी में किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग आदि शिक्षकों को रखा गया है। तो वहीं पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। तो वहीं इच्छित स्थान से वर्तमान पदस्थापन की लंबी दूरी के कारण आवेदन देने वाली महिला शिक्षिका को तीसरी श्रेणी में रखा गया है। इस कारण ही आवेदन देने वाले पुरुष शिक्षक चौथी श्रेणी में रखे गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद आपको भी लगेगा कि वाकई नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए कई बड़े काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़कर 66,882 रुपए हो गई है। हालांकि इस पर विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट होती है उसमें कहा जाता है कि बिहार पूरे देश में सबसे फिसड्डी है, सबसे बेकार है। सरकार झूठा रिपोर्ट जारी करती है अपनी वाहवाही लूटने के लिए और चुनाव में वोट पाने के लिए। लेकिन देखिए, फिलहाल
रिपोर्ट कर रही है कि जहां 2005 में प्रति व्यक्ति 7,584 रुपए आय हुआ करती थी, आज 2024-25 में बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़कर 66,828 रुपए तक पहुंच गई है। 10 वर्षों का ग्राफ देखें किस तरह से बिहार तरक्की की सीढ़ियों को छू रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार पड़ोसी राज्य से भी आगे है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी से भी आगे निकल चुका है बिहार। और देखिए, बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में लगातार तेज वृद्धि हासिल की है, हर सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दर में बिहार ने सभी बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार के 1,90,000 शिक्षकों का तबादला होगा और खबर है कि 16 अफसर करेंगे शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी। देखिए, राज्य भर से ऑनलाइन प्राप्त 1,90,332 शिक्षकों के तबादले के आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए शिक्षा विभाग ने 16 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे रखी है। सभी आवेदनों को श्रेणीवार और चरणबद्ध तरीके से बारी बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी के लिए पदाधिकारियों को बंडल तैयार कर सील बंद लिफाफे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के समक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। पदाधिकारियों को एक चेक लिस्ट भी दिया गया है जिसे उन्हें भरना है। स्क्रूटनी के बाद हर आवेदन के साथ इस चेक लिस्ट को भी लगाना है। साथ ही आदेश दिया गया है कि आवेदनों की स्क्रूटनी कार्य में वह किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। स्क्रूटनी के बाद आवेदनों को चेक लिस्ट सहित सीलबंद लिफाफे में भरकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जमा करना है, जो किसी भी राज्य ने अब तक नहीं कर पाया वो बिहार करके दिखाएगा। देखिए, बिहार की राजधानी पटना, अब बिहार के किसी भी कोने से आप मात्र 3.5 घंटे में पहुंच सकेंगे। बिहार सरकार ने 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य तैयार भी कर लिया है। वहीं 5 घंटे में किसी भी कोने से पटना पहुंचने की योजना तो इसी साल पूरी हो जाएगी। इसी साल बिहार के किसी भी कोने से पटना आप 5 घंटे में पहुंच सकते हैं और 2027 आते आते मात्र 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे बिहार के किसी कोने से भी पटना। और इसके लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाओं पर काम कर रही है। देखिए, उप मुख्यमंत्री जी ने माना है कि बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत को पाने के लिए बिहार में 13,000 किलोमीटर NH होना जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार से 2,511 किलोमीटर राज्य उच्च पथ और 4,329 वृहद जिला पथों को NH घोषित करने का अनुरोध भी किया गया है। साथ ही 186 किलोमीटर सिंगल लेन वाले NH को 2 लेन करने का भी अनुरोध किया गया है। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गंगा में 7 पुल भी प्रस्तावित हैं। इसी तरह सोन, कोसी, गंडक नदी पर भी पुल बनाए जाएंगे। बिहार में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछेगा। बिहार की ये तरक्की वाकई काफी बड़ी तरक्की होगी। अब बिहार के 532 विद्यार्थियों को निःशुल्क तारामंडल भ्रमण कराया जाएगा। देखिए, BCST यानी बिहार काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा पुरस्कृत 532 छात्र छात्राओं को निःशुल्क तारामंडल भ्रमण कराया जाएगा। इन छात्र छात्राओं को ईमेल के माध्यम से यूनिक कोड भेज दिया गया है। इस कोड का उपयोग कर छात्र बुकिंग लिंक के जरिए तारामंडल शो के 1 सीट का आरक्षण निःशुल्क करा सकेंगे। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2025 से कर दी गई है। ये व्यवस्था 21 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। देखिए, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन ज्ञान भवन में किया गया था, जिसमें से 532 छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों ने भाग लिया था। इसमें चयनित छात्र छात्राओं को ईमेल के द्वारा यूनिक कोड भेज दिया गया है। तो जो भी तारामंडल का फ्री में भ्रमण करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लें और 1 सीट कंफर्म करवा लें। बिहार में इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खेलों का होगा आयोजन और इसको लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने शुक्रवार को खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी की है।
खेलों का आयोजन कब और कहां पर होगा, इसका पूरा लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव जी ने कहा है कि ये खेल आयोजन न केवल बिहार के युवाओं के बीच खेल भावना को बढ़ावा देंगे, बल्कि एक उभरते बिहार का ब्रांड भी बनाएंगे। बताया गया कि बिहार इस वर्ष विश्व कप महिला कबड्डी, विश्व कप सेपक टकराव, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अंडर-20 रग्बी सेवेंस एशियाई चैंपियनशिप तथा हीरो मेंस एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा।